बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? होपफुली आप खैरियत से होंगे। वेलकम टू क्रिप्टो वर्ल्ड 2013 ग्रुप के लिए ऑलरेडी लिंक आपके सामने अवेलेबल है, ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं। प्रीवियस जो एक फॉरकास्ट था वीकली, उसके ऊपर टोटल कोड रिपोर्ट के मुताबिक मैंने आप दोस्तों को बता दिया था कि सिर्फ और सिर्फ आप एज अ बेरिश और सेल मोमेंटम ही देखेंगे। ईच एंड एवरी टॉप रेजिस्टेंस या जो भी आपका एक लेवल है, आप उस लेवल के मुताबिक सिर्फ और सिर्फ अपना सेल देखेंगे। आज के दिन की जो वीकली वीडियो की एक मतलब एनालिसिस फॉरकास्ट रहेगा, उसके अंदर हम कल के दिन का एक जो डेली पॉवर्ट पॉइंट है उसको एक्सप्लेन करेंगे। साथ में जो वीकली पॉवर्ट पॉइंट रहेगा उसको क्लियर करते हैं, और मंथली पॉवर्ट पॉइंट को प्रीवियस जो रिजल्ट्स हैं वो भी आप दोस्तों के सामने रखे जाएंगे। लास्ट वीक का जो एक प्रीवियस रिजल्ट है तो आउटस्टैंडिंग रहा। दैन इसी तरह 3 चार्ट और 3 डिफरेंट फेज़ के ऊपर जो है आपको एनालिसिस करके दिया जाएगा मार्केट के अकॉर्डिंग। वे ट्रेंड लाइन और टर्निंग पॉइंट आपको बताया जाएगा मार्केट के अंदर इस पूरे हफ्ते में कौन सा टर्निंग पॉइंट रह सकता है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, वो आप दोस्तों के सामने क्लियर किए जाएंगे। फंडामेंटल न्यूज़ का क्या क्या इफेक्ट हो सकता है, किस तरह से फंडामेंटल न्यूज़ अफेक्ट कर सकती हैं इस पूरे वीक के अंदर, और सेम लाइक इसी तरह गोल्ड वर्सेस DXY का जो एक बिहेवियर है, इनका आपस में कोलैबोरेशन क्या रहेगा। लास्ट वीक का जो एक टर्निंग पॉइंट था ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया था कि मार्केट 1984-85 से जैसे ही अपना टर्निंग लेती है, मार्केट इस पॉइंट से अगर नीचे है तो ईच एंड एवरी टॉप लेवल जो रेजिस्टेंस लेवल रहेगा आप सिर्फ और सिर्फ एज अ बेरिश देखेंगे। तमाम जितने भी लेवल्स है आउटस्टैंडिंग, मार्केट अपने मंथली पॉवर्ट पॉइंट जो कि 193.35.1 के लगभग था, तो मार्केट ने एग्जैक्टली अपने मंथली पॉवर्ट पॉइंट को हिट किया। बाकी आप दोस्तों की तरफ से आने वाला जो फीडबैक है, और एक टॉप ऑफ द टॉप आप दोस्तों को स्विंग ट्रेड दिखाई थी, तो माशाल्लाह आउटस्टैंडिंग आप दोस्तों के रिजल्ट हैं, तो कीप इट अप, इसी तरह इसको लेकर चलें। तो सूरत हाल पे थोड़ी सी नज़र डालेंगे गोल्ड की और DXY की। तो स्टार्ट करते हैं DXY से। तो इस टाइम पे टॉप की जो हमारे पास एक ट्रेंड लाइन है जो परफॉर्म कर सकती है ऑन DXY। मिडल एरिया जो हमारे पास रहेगा DXY का इस पूरे हफ्ते के अंदर 106.07, 106.0 आप मान के इसको चलेंगे। मार्केट अगर इससे अबव रहती है DXY की तो देन हम मार्केट को एज अ बुलिश मोमेंटम देखेंगे। बट मार्केट जब तक इस ट्रेंड लाइन इस लेवल से नीचे बिलो रहती है तो देन DXY डेफिनेटली यहाँ से रिवर्सल एज फॉल बैक रहेगा। अब इस पूरे हफ्ते के अंदर अगर देखा जाए तो हमारे पास जो मंथली एक पॉवर्ट पॉइंट रहेगा, मैक्सिमम भी अगर देखते हैं तो अराउंड ऑलमोस्ट 1935 का जो एक एरिया है, ये हमारे पास मंथली एज अ मिडल पॉइंट एज अ पॉवर्ट पॉइंट है। मार्केट इससे ऊपर जितना भी रहेगी तो हमारे पास 3 लेवल्स हैं जिनसे मार्केट का सामना होगा, जिसमें फर्स्ट हमारे पास जो एक एरिया रहेगा इस पूरे हफ्ते के अंदर, फर्स्ट एरिया है हमारे पास अराउंड 1947। अगर मार्केट इसकी रिजेक्शन करती है इस एरिया के ऊपर और मंथली पॉवर्ट पॉइंट से मार्केट बिलो जाती है तो देन मार्केट दोबारा से एज मैक्सिमम बेरिश रिवर्सल परफॉर्म करेगी, जिसमें 19-25 का एक एरिया हमारे पास रहेगा। 19-25 के साथ में मज़ीद मैक्स बॉटम का एरिया अगर हम देखते हैं तो 1901 का मैक्सिमम हमारे पास एज अ रिवर्सल एरिया है। बट मार्केट की सेकेंड रिजेक्शन की अगर हम बात करें इस पूरे वीक के अंदर, तो सेकेंड रिजेक्शन हमारी यहीं से अपसाइड द मूवमेंट और अराउंड 1953 का एक एरिया, यहाँ से मार्केट अपनी रिजेक्शन दे सकती है और फॉल डाउन अगेन 1902-1901 का एरिया हमारे पास मैक्स बॉटम मैक्स डाउन का एक एरिया रहेगा। दैन इसी तरह थर्ड की जो रिजेक्शन हमारे पास रहेगी, थर्ड लेवल की रिजेक्शन, क्योंकि एक लेवल है जो इस टाइम पे भी स्ट्रांगली परफॉर्म कर रहा है जो कि 1962.7, ये एक परफॉर्मिंग इसकी रहेगी इस पूरे हफ्ते के अंदर, जिसमें थर्ड हमारे पास जो एक एरिया रहेगा, लाइक जितना भी एक टॉप ऑफ द टॉप का एरिया रहेगा हम वहाँ से इसको एज अ रिजेक्शन ही देखेंगे। और वंस अगेन फॉल बैक मैक्सिमम 1901-1902 का एरिया हमारे पास इस पूरे हफ्ते रहेगा। इस पूरे हफ्ते का जो एक रिजेक्शन एरिया अगर हम उसको मैक्सिमम टॉप ऑफ द टॉप देखते हैं तो अराउंड 1962 से लेकर 1966 या 65 का एक एरिया, ये हमारे पास प्रॉपरली एक जोन है जो परफॉर्म कर सकता है ऑन मंथली पॉवर्ट पॉइंट अगेन वंस अगेन, जो कि 1934 लेकर 1935 का एक एरिया। मार्केट अगर इससे नीचे बिलो रहती है तो मज़ीद हम मोर देन मार्केट को वंस अगेन अपने टारगेट तक देखेंगे जो कि 1900 का टारगेट है। मार्केट अगर 1900 के टारगेट से रिजेक्शन देती तो अगेन लुकिंग फॉर टॉप जस्ट एज अ बेरिश मोमेंटम, सेल मोमेंटम। और प्रीवियसली अगर एक ट्रेंड लाइन की बात करें जो ऑलरेडी यहाँ पे चल रही है, जिसमें 1888, 1885 जो कि प्रॉपरली एक जोन है, यानी ये एरिया कहीं ना कहीं हमें एक स्ट्रांग बाय जो है यहाँ पे इस पूरे हफ्ते के अंदर दे सकता है। DXY की बात करें तो अगेन
DXY जो एक ट्रेंड लाइन इस टाइम पे 106 के ऊपर है। अगर मार्केट DXY की इससे अबव क्लोजिंग लेती है तो देन हम जितने भी लेवल्स रहेंगे ऑन गोल्ड के ऊपर, यानी डॉलर अगर इससे अबव अपनी क्लोजिंग देता है ऑन दिस ट्रेंड लाइन, तो सेकंड हमारे पास फर्दर जो एक लेवल है वो 1906.4, देन इसी तरह 1906.6 का एरिया हमारे पास एक बेस्ट परफॉर्म कर सकता है। टॉप ऑफ द टॉप की बात करें तो 107.3 मैक्स ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस लेवल है। बट मार्केट अगर इससे नीचे ही रहती है, क्योंकि ये एक टर्निंग पॉइंट है, मार्केट अगर इस टर्निंग पॉइंट से नीचे रहती है तो फर्स्ट हमारे पास ऑलरेडी एक जोन तो है जो प्रॉपरली परफॉर्म कर रहा था, बट इस जोन से भी अगर नीचे जाकर रिजेक्शन देता है तो एक सॉलिड जो एरिया सपोर्ट एरिया है वो 105.3 प्रॉपरली परफॉर्म करेगा। अब आते हैं सेकंड एनालिसिस की तरफ। सेम है किसी तरह मार्केट अगर अपने मंथली पावर पॉइंट से ऊपर रहती है तो एक जोन है प्रॉपरली जो परफॉर्म करेगा, जिसमें 1953 टू मैक्सिमम 1962 का एक एरिया, यहाँ से मार्केट अपनी रिजेक्शन एक प्रॉपरली रिजेक्शन दे सकती है जो कि हमें एक अच्छा सेलिंग पॉइंट देगी। देन इसी तरह मार्केट में अगर 1934-35 का लेवल मार्केट प्रॉपरली एक बैरिश मोमेंटम के साथ ब्रेक करती है तो देन मैक्सिमम हम मार्केट को एज अ फॉल बैक देखेंगे 1886-87, और हमारे पास जो एक एरिया रहेगा विद सपोर्ट का जो एक एरिया होगा वो 1895 का एक एरिया रहेगा। बट मार्केट अगर इससे भी बिलो अपनी क्लोजिंग करती है, लाइक इस एरिया से भी अगर मार्केट नीचे जाती है और मैक्स, तो हमारे पास जो एक अच्छा सूटेबल अपना टारगेट है मैक्स स्विंग ट्रेड की अगर बात करें तो वो 1811 1812 का एक एरिया मैक्सिमम एक आउटस्टैंड। तो यहीं से अगर हम DXY को देखते हैं तो DXY का जो एक सेंटर पॉइंट, लाइक मार्केट अपना DXY यानी डॉलर जो है वो स्टिल इसी जगह के ऊपर परफॉर्म कर रही है प्रॉपरली। मार्केट अगर यहाँ से रीटेस्ट करती है इस ट्रेंड लाइन से और अबव क्लोजिंग लेती है तो मैक्स हमारे पास वही एक प्रीवियस का जो लेवल है 107.2 का लेवल आउटस्टैंडिंग है। अब आते हैं फाइनल और थर्ड एनालिसिस की तरफ जो कि फुल एंड फाइनल है। वंस अगेन दोबारा हमारे पास जो एक डिसीजन एरिया रहेगा मार्केट का 1935, मार्केट अगर 1935 के लेवल से ऊपर रहती है तो ईच एंड एवरी टॉप का जो एरिया रहेगा हमारे पास, जिसमें एक सपोर्टिव एरिया 1970 और मैक्सिमम जो है वो 1979 का एक एरिया, यहाँ से हम एक अच्छी सेलिंग, बाकी जितना भी आपके सिस्टम के मुताबिक मार्केट में जो एक टॉप ऑफ द टॉप रेजिस्टेंस लेवल रहेगा तो ईच एंड एवरी टॉप रेजिस्टेंस लेवल से एज लुकिंग फॉर बैरिश आप इस पूरे हफ्ते देख के चलें। तो DXY की बात करें, DXY ऑलरेडी अपने चैनल से अबव एक अच्छे बुलिश मोमेंटम के साथ क्लोजिंग ले चुका है। एक हल्की सी रीटेस्ट लेने के बाद दोबारा अगर ये फ्लाइंग करता है टॉप ऑफ द टॉप 107 का जो एक एरिया है तो डेफिनेटली DXY अपने इस टारगेट को हिट करेगा। देन नेक्स्ट जो एक डिसीजन रहेगा ये हमारे पास सेंटर पॉइंट। फंडामेंटली फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर भी अगर थोड़ी सी नज़र दौड़ाएं तो मंडे के दिन कुछ एक्सपेक्टेड न्यूज़ नहीं है। देन इसी तरह मंगल के दिन अगर बात करते हैं 6:30 के ऊपर कोर CPI, देन इसी तरह CPI की न्यूज़ है और जिसमें आने वाला जो डाटा है 0.3 एज न्यूट्रल इस टाइम तक बताया जा रहा है, डिपेंड ऑन नंबर्स है मार्केट में क्या नंबर आएंगे। देन इसी तरह 0.4 और 0.1 डाटा बताया जा रहा है मार्केट में। सेम लाइक अगर यही इसी तरह से मंगल के दिन डाटा आता है CPI का और 3.7 to 3.3 तो कोशिश करेंगे अगर यहाँ पे DXY फॉल बैक करता है तो ईच एंड एवरी टॉप जो एक हमारे पास एरिया रहेगा गोल्ड का एज रेजिस्टेंस लेवल, तो लुकिंग फॉर सेल मेंटेलिटी के साथ एक मैक्स टॉप की रेंज से हम सिर्फ और सिर्फ एज अ लॉन्ग सेलिंग देखेंगे। बुध के दिन एज एक्सपेक्टेड 6:30 के ऊपर कोर PPI, कोर रिटेल सेल, एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स, अगेन PPI और देन इसी तरह रिटेल सेल्स के अकॉर्डिंग जो न्यूज़ हैं, और 8:30 के ऊपर क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज की न्यूज़ है। और इस दफ़ा जो क्रूड ऑयल की आने वाली न्यूज़ है वो टोटल जो है मीडियम इम्पैक्ट है। लाइक पहले आने वाली जो न्यूज़ थी वो लो इम्पैक्ट हुआ करती थी, बट लो इम्पैक्ट के बावजूद भी मार्केट में एक अच्छा खासा इम्पैक्ट होता था। इस दफ़ा आने वाली जो न्यूज़ है वो एज अ मीडियम इम्पैक्ट है, तो मार्केट में एक अच्छा खासा जो आपको उतार चढ़ाव नज़र आएगा। दैन इसी तरह अगर जुमरात के दिन देखते हैं तो वंस अगेन न्यूयॉर्क सेशन के ऊपर 6:30 के ऊपर अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम, बैक टू बैक आने वाला जितना भी अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा रहता है मार्केट के अंदर तो वो डॉलर के हक में पॉजिटिव ही रहता है। तो गोल्ड एंड अदर पेयर जितने भी हम उनको एज अ बेरिश मोमेंटम के ऊपर ही देखेंगे। फ्राइडे के दिन बाकी मेरी एक रिकमेंडेशन होती है कि अगर हफ्ते में 5 दिन ट्रेड होती है तो आप कोशिश किया करें कि फ्राइडे, क्योंकि एज अ ट्रेंड चेंजिंग भी होता है और मार्केट आपके एनालिसिस के अगेंस्ट भी परफॉर्म करती है। सो फ्राइडे के दिन आप अपना सिर्फ 3% 5% अपना बुक करके मार्केट से आउट किया करें। कोशिश किया करें कि एक आधा दिन अगर आप ट्रेड नहीं करते तो कुछ इतना जो है ना, मतलब जो 4 दिन में बना लिया 5वें दिन नहीं बनाएंगे
तो इतना ज़्यादा आखिरी दिन नहीं आ जाएगा। तो कोशिश करेंगे कि 2%, 3%, 5% बनाएं, देन स्टे विद द मार्केट। बाकी इसके अलावा जो भी एक अपडेट रहेगी मैं कोशिश करूँगा डेली का फोरकास्ट आप दोस्तों तक अवेलेबल, और जितनी भी अपडेट रहती है मैं ब्रॉडकास्ट के ऊपर अपडेट कर दूँ। सिंपल सा एक क्राइटेरिया, इफ़ यूजिंग एक्शंस ब्रोकर देन माइग्रेट योर अकाउंट। ईजिली आप अपने अकाउंट को माइग्रेट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और अगर अनदर ब्रोकर यूज़ कर रहे हैं, ट्रैकिंग आईडी अवेलेबल है कमेंट सेक्शन में भी। तो कोशिश किया करें, आपका जो फीडबैक है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आपकी फ़ीडबैक की बेस के ऊपर ही मज़ीद आने वाला जो एनालिसिस है वो आप तक टाइमली रिसीव होगा। जितना भी वीकली बेस का एक एनालिसिस होता है, कोशिश की जाती है कि आने वाले एक्सपर्ट, क्योंकि देखें 5 दिन होते हैं, तो 5 दिन पहले का किया गया जो एक एनालिसिस है तो फंडामेंटली न्यूज़ नंबर्स के अकॉर्डिंग बेस्ड किया जा रहा होता है कि आने वाले टाइम में कल के दिन न्यूज़ नंबर के ऊपर कौन सा डाटा आएगा, उस डाटा के ऊपर क्या परफॉर्म किया जाए। तो इन सब के लिए ब्रॉडकास्ट के ऊपर मैं आप दोस्तों को अपडेट करता हूँ। फीस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो कोशिश करें क्राइटेरिया फॉलो करते हुए आप इसको ज्वाइन। बाकी आप दोस्त कोशिश किया करें कि जो लेवल्स ऑलरेडी मैंने लगाए होते हैं जो कि डेली बेसिस के ऊपर होते हैं, D1 के चार्ट के ऊपर, H4 पे भी अगर आप देखते हैं तो प्रॉपरली ये लेवल जो है एक अच्छे तरीके से परफॉर्म करते हैं। यार स्क्रीनशॉट ले लिया करें खाली। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपको एक नए फोरकास्ट के साथ और नए एनालिसिस के साथ। आप दोस्तों के दरमियान में ब्रॉडकास्ट पे अवेलेबल रहूँगा, तो कोशिश करें ब्रॉडकास्ट को ज्वाइन करके रखें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। लव यू ऑल। मिलते हैं आपको। अल्लाह हाफिज़।